हेलो बच्चों, मैं मंजीत स्वागत करता हूं आपको इस प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर मंत्रा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री, यानी हम इस चैनल पे पढ़ रहे हैं क्लास 10वीं के मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और जो भी बच्चे नए हैं, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं प्रश्नावली ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.2 और 8.3 को पढ़ा चुका हूं। और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में मतलब बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं और कुछ सिद्ध करने वाले प्रश्न दिए हुए हैं जो एग्जाम में हूबहू ऐसे ही फंसते हैं। तो भाई इस मतलब चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को आप पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम में 6-7 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि भाई 8.4 तो हमारे नई एनसीईआरटी की किताब में तो है ही नहीं। तो बच्चों, नई एनसीईआरटी का जो किताब है उसमें 8.4 को 8.3 में दे दिया गया है और जो 8.3 प्रश्नावली है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। बताओ जोश कैसा है। और एक चीज और बता दूं कि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो में नए हमारे साथ जुड़े होंगे, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि पहले जो चैप्टर मैं करा चुका हूं उसको देख के आइए, ताकि ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो नए हैं या जो मतलब हमारे साथ पहले साथी जुड़े हुए हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करें। बताओ, सेशन की शुरुआत करें। एक्सरसाइज 8.4 में हम कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला मैं पहले क्लास में भी आपको बता चुका हूं, लेकिन इस वाले सेशन में मैं दोबारा बताऊंगा, शुरू से बताऊंगा। तो भैया बोलोगे कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं, तो देखो मैं लिख के लाया हूं कि ये सब फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये सारे होते हैं और इसको आपको पढ़ना है। कौन कौन होता है देखो, मैं एक बार आपको लिख के रिकॉल करा देता हूं, जो पहले क्लास में भी बताया था इस क्लास में बताता हूं कौन कौन फॉर्मूले होते हैं। एक बार मेरे साथ लिखते चलना है कॉपी में। ठीक है, पहला क्या पढ़ना है, तो पहला पढ़ना है साइन थीटा। यहां पे देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, हमने पढ़ा था साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलोगे भैया हमने पढ़ा था 1 बट्टा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टा कोसेक थीटा। दूसरा पे क्या पढ़ा था, कॉस थीटा पढ़ा था। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बट्टा सेक थीटा। और तीसरा क्या पढ़ा था, तीसरा पढ़ा था टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, टेन थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कॉट थीटा। ये सारा फॉर्मूला मैंने पहले क्लास में भी आपको प्रश्नावली 8.1 में पढ़ाया था। ये तीन फॉर्मूले होते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉट थीटा होता है। ठीक है, उसको मैंने क्या बताया था कि अगर ये लिख देते हो, उसके बाद से अगर आप मान लो कोसेक थीटा का मान लिखना चाहते हो तो कोसेक थीटा क्या करोगे, इधर से ये लेके जाओगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिखोगे बाबू, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1 बट्टा साइन थीटा। साइन थीटा। वैसे ही यहां पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर कॉट को इधर ले जाओगे तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा टेन थीटा। ये सारा फॉर्मूला हमने पहले क्लास में भी पढ़ रखा है। और मैंने एक चीज और बताया था कि अगर इसको इसमें मान लो कि ये गुणा में है तो इसको अगर इसमें लेके जाओगे तो एक चीज और इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। बोलोगे भैया इस वाले फॉर्मूले से क्या हो सकता है कि कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा गुणे साइन थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। कैसे, तो ये साइन थीटा यहां पे चला जाता है, कोसेक थीटा गुणे साइन थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। तो ये वाला भी मैंने आपको बताया था कि एक ये भी होता है। ठीक, एक ये भी होता है। अगर इस वाले फॉर्मूले से देखा जाए तो आप क्या लिखोगे कि सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा गुणे कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। एक तो आपका ये हो जाएगा। ठीक, और इसको भी लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे बाबू, तो बोलोगे भैया कॉट थीटा, कॉट थीटा गुणे टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। यानी ये सब चीजें हमने पढ़ रखा है। ठीक, पहले क्लास में हमने क्या पढ़ रखा था, ये सारी चीजें पढ़ रखी थी। ये फॉर्मूला होता है, उससे ये भी डिराइव कर सकते हैं और उससे ये भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये आपको मैं आशा करता हूं याद रखा होगा। ठीक, एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था कि साइन थीटा, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, लिख के बताओ जल्दी। तो हमने पढ़ा था कि इसको मान होता है टेन थीटा। ठीक, दूसरा एक क्या पढ़ रखा था कि अगर हम cos थीटा को ऊपर रखें, cos थीटा बट्टा साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है बाबू, ये होता है cot थीटा के।
आशा करता हूं इतना फॉर्मूला आपने याद कर रखा होगा पहले प्रश्नावली के अनुसार, ठीक है। एक बार अगर नहीं याद होगा तो इस वाले सारे फॉर्मूले को आप लिखो। देखो यही सारा फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख के लाया था, कि ये सारा फॉर्मूला मैं यहां पे लिख के लाया था। देखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं ये आपको पीपीटी भी दे दूंगा, आप यहां से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब दूसरे में चलें कि ये फॉर्मूला पढ़ने के बाद दूसरा हम पढ़ते हैं जो इस वाले प्रश्नावली के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। वो क्या है? ये 3 फॉर्मूला, ठीक। ये 3 फॉर्मूला भी आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है और अभी भी कहता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको आप याद करके चलिएगा, यानी याद करके रखिएगा। देखो पहला फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी 1 के बराबर होता है, ठीक। इस वाले से अगर हम डेराइव करें तो इससे 2 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। कौन कौन 2 फॉर्मूला निकाल सकते हैं? तो देखो, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, अगर मैं बोलूं कि साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो, तो पहला इसमें से फॉर्मूला क्या निकल सकता है? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये कॉस को इधर भेजो, तो यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये बना कि अगर साइन स्क्वायर का मान निकालना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर दूसरा फॉर्मूला इसमें क्या बन सकता है बाबू? तो अगर कोस का मान निकालना हो, यानी इसका मान निकालना हो, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है बाबू? 1 माइनस, यानी 1 और माइनस में इधर आएगा, यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे 2 फॉर्मूले बने, याद रहेगा आपको। इससे क्या बने बाबू? 2 फॉर्मूले बने, यानी साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इतना आपको समझ आया? अब देखो इस वाले फॉर्मूले से ना हम 2 फॉर्मूला और बनाएंगे। कौन कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे? तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो मुझे सेक स्क्वायर, पहला फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा निकालने के लिए बोलूं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये 10 इधर चला जाएगा, इधर माइनस में तो इधर प्लस में, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये आपको कंफर्म है? दूसरा इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा बाबू? दूसरा बनेगा ये कि अगर मैं 10 निकालने के लिए बोलूं, 10 निकालने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? 10 निकालने के लिए बोलूं तो सेक, ये 1 इधर चलाया गया, यानी सेक, यहां पे अगर मैं बोलूं कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 10 स्क्वायर थीटा निकालने के लिए बोलूं तो आप क्या बोलोगे? इसको इधर लेके आते हैं तो 1 इधर चला गया, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला भी आपको याद रख के चलना है। देखो कैसे मैंने निकाला, 10 स्क्वायर को इधर भेज दिया तो प्लस में, तो माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, ये 1 प्लस में है तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। सेम ऐसे भी इससे भी 2 फॉर्मूले निकलेंगे। कौन कौन फॉर्मूला निकलेंगे मुझे लिख के बताओ। देखो पहला फॉर्मूला क्या बोलोगे भैया? अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालने के लिए बोलूं तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर निकालने के लिए बोलूं तो कॉट इधर चला आएगा, तो यानी माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। अगर मैं बोलूं कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो दूसरा फॉर्मूला इसमें क्या बनेगा? दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो ये कॉट इधर चला आएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो आप क्या बोलोगे कि 1 इधर चला जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। तो ये मतलब 3 फॉर्मूले ये हैं, और एक फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला निकलेंगे तो सारा फॉर्मूला 2 2 4 2 6 7 8 9 फॉर्मूला आपको याद करके चलना है, ठीक। अगर ये आपको 9 फॉर्मूले याद हैं और इससे पहले मैंने जो बताया था ये वाले फॉर्मूले याद हैं, तो आप इस प्रश्नावली को बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे और कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। तो इतना अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद से हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में इसी सारे फॉर्मूलों को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमको दिखाएंगे कि कैसे चुटकियों में आप सवाल को सॉल्व करते हो, कैसे सिद्ध करने वाले प्रश्न भी आपको सॉल्व करते हो, ये सारा मैं करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एक बार और कहता हूं कि जो भी बच्चे नए हैं हमारे इस क्लास को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। आइए पहला सवाल देखिए, पहला सवाल पढ़िए और पहले सवाल में देखिए कि क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को यानी साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमें कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब हुआ कि साइन ए और सेक को कैसे भी तोड़ ताड़ के हमें कॉट के फॉर्म में लिख देना है, माने कॉट के रूप में प्रदर्शित कर देना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बाबू? तो देखो सबसे पहले मैं लिखता हूं साइन ए को। अगर मैं साइन ए को कॉट ए के पद में कैसे कैसे लिख सकता हूं,
तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि साइन का रिलेशन किस किस के साथ होता है। तो आप बोलोगे भैया साइन का रिलेशन एक तो कॉसेक के साथ होता है और एक कॉस के साथ होता है। कोट के साथ तो इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि जब रिश्ता नाता नहीं है तो रिश्ता नाता बनाइए। तो बनाएंगे कैसे, देखो साइन को हम लिख क्या सकते हैं। तो आप बोलोगे बाबू साइन को लिख सकते हैं 1/cosec A, 1/cosec A, ये लिख सकते हैं cosec A, इतना लिख सकते हैं बाबू। अब बोलोगे भाई cosec का रिलेशन तो कॉट के साथ होता है, और क्या होता है ध्यान देना। एक फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था कि cosec cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, ठीक। तो इधर से अगर cosec स्क्वायर ए निकालना हो, cosec स्क्वायर ए निकालना हो, cosec स्क्वायर ए निकालना हो तो क्या करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कर देंगे, कॉट स्क्वायर ए। और केवल cosec निकालना हो तो आप क्या बोलोगे, ये स्क्वायर में तो इधर आके क्या होगा रूट अंडर हो जाएगा, यानी cosec ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, cosec ए बराबर क्या बोलोगे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान दो ना, इसी cosec के जगह पे आप ये वाला मान भर दोगे तो कॉट के पद में व्यक्त हो जाएगा। तो बोलोगे भैया हाँ व्यक्त हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको ध्यान देना, इसको क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बाबू बताओ। इसको लिखोगे कि साइन ए को तो ऐसे ही रख देंगे, साइन ए को तो ऐसे ही रख देंगे, बाकी 1/, cosec की जगह पे क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हमने साइन को कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया, ठीक। अब बोलोगे भैया ये तो हो गया। अब दूसरा क्या करना है, सेक को हमें कॉट के पद में व्यक्त करना है। किसके पद में व्यक्त करना है, सेक को कॉट के पद में व्यक्त करना है। तो व्यक्त कीजिए, देखिए क्या करना है बाबू, सेक ए को हमें लिखना है कॉट के पदों में। अब देखो जब लिखना होता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेक का रिलेशन किसके किसके साथ होता है। तो बोलेगे भैया सेक का रिलेशन एक तो कॉस के साथ होता है, कॉस के साथ होता है, ठीक है। और एक सेक का रिलेशन किसके साथ होता है, टेन के साथ होता है, कॉट के साथ तो है ही नहीं। तो देखिए अगर टेन के साथ अगर इसका रिलेशन निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक टेन का रिलेशन कॉट के साथ हो जाएगा, यानी रिलेशन हमारा मैच हो गया। तो इसको निकालेंगे कैसे, देखो क्या बोलेंगे कि भैया सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको क्या लिख सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला एक मैंने पढ़ाया था, कि फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बाबू, 1 के होता है, ठीक। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा। तो अगर मुझे सेक स्क्वायर ए निकालना हो तो क्या लिखेंगे, निकालना तो क्या लिखेंगे बाबू। तो आप बोलोगे भैया सेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इतना लिख दोगे। तो बोलोगे हाँ भाई लिख सकते हैं। अब देखो अगर सेक निकालना हो तो क्या लिखोगे, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा। बोलोगे भैया एकदम बिल्कुल हो जाएगा, आपने बताया और नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, हो जाएगा। अब देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। हमें क्या करना है कि अगर टेन के पदों में आ गया लेकिन हमें सेक को तो कॉट के पदों में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो आप बोलोगे भैया इसको क्या लिख सकते हैं, आगे इसको लिख सकते हैं कि इस रूट अंडर को 1 प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं। तो बोलोगे भैया 1/कॉट स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब समझ आया, यानी हम क्या व्यक्त किए, सेक ए बराबर सेक ए को हम कॉट के पद में व्यक्त तो कर दिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके ब्रदर, समझ आया। आगे बढ़े, इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप, लेकिन इतना भी आंसर लिख दोगे तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा आप क्या कह रहा है, ध्यान देना। तीसरा कह रहा है कि 10 को आप कॉट के पद में व्यक्त करना है। तो 10 को तो कॉट के पदों में व्यक्त करने का बहुत आसान तरीका होता है, क्योंकि 10 का कॉट के साथ रिलेशन होता है। देखो 10 बराबर क्या हो जाता है, 10 को अगर हम 10 ए को अगर हम कॉट के रूप में बदलना चाहें तो आप बोलोगे 10 बराबर क्या होता है 1/कॉट ए। लो ये तो आंसर ऐसे ही हो गया, 10 को कॉट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो इसमें भी कह रहा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। उसमें क्या ज्ञात करना था, कोट के पदों में। इसमें क्या ज्ञात करना है, सेक के पदों में। अब हम उसमें 3 ज्ञात करना है, इसमें 5 ज्ञात करना है। कैसे कैसे, देखो पहला क्या करना है, साइन ए को ज्ञात करना है, फिर कॉस ए को ज्ञात करना है, फिर क्या करना है बाबू, कॉसेक ए को ज्ञात करना है, उसके बाद से कॉट को ज्ञात करना है, कॉट ए को ज्ञात करना है, उसके बाद से टेन को ज्ञात करना है, ठीक। टेन ए को ज्ञात करना है। मतलब आप साइन को सेक के पदों में लिखो,
कॉस को सेक के पदों में लिखो, कॉसेक को सेक के पदों में लिखो, कॉट के सेक के पदों में लिखो और टेन को सेक के पदों में लिखो। ये सब ज्ञात करना है। अब बोलोगे भैया कैसे लिखेंगे, तो लिखने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं, लिख तो कैसे है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस को लिखेंगे सेक के पदों में। हाँ बोलोगे भैया सबसे आसान है, कॉस को सेक के पदों में लिखने के लिए करना क्या होगा। तो देखो अगर मान लो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस ए को लिखेंगे क्या, 1/सेक ए। ये हमारा हो गया पहले का आंसर, सेक के पदों में हो गया बाबू। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा हमें कह रहा है कि अब कॉस को तो हम लिख दिए, इस वाले को हमने लिख दिया, अब क्या लिखना है, कॉट को लिखना है। कॉट को सेक के पदों में कैसे लिखेंगे, तो देखो दूसरा में किसको लिखना है बाबू, तो कॉट को लिखना है, इसको लिखते हैं। ठीक, दूसरा क्या लिखते हैं, कॉट को लिखते हैं। सब लिख को दिखाऊंगा कि किसको किस तरह लिखना है। कॉट को लिखते हैं हम, कॉट ए को हमें लिखना है सेक के पदों में। तो कॉट को किसके साथ का साथ रिलेशन होता है आप बताओ। तो पहले बोलोगे भैया कॉट को कॉसेक के साथ रिलेशन होता है, और कॉट का क्या होता है, टेन के साथ रिलेशन होता है। ठीक, हमें क्या निकालना है, सेक निकालना है। तो आप ध्यान दो, आप कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉट ए बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो भैया बोलोगे 1/10 ए। ये आप लिख सकते हो, कॉट बराबर क्या लिख सकते हो, 1/10 ए लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो। अब देखो इस 10 का इस सेक के साथ रिलेशन होता है, तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब देखो हमने क्या एक पढ़ाया था हमने कि अगर सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर ए, जब फॉर्मूला को आप बार बार लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। हमने क्या पढ़ाया था भैया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। तो 10 स्क्वायर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए, हाई प्लस है तो माइनस में आ जाएगा बाबू, माइनस अब बराबर 10 स्क्वायर ए, ये होगा। अब देखो इसमें 10 निकालना है क्योंकि स्क्वायर है, तो आप बोलोगे क्या, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 10 ए, इतना आ गया। यानी अगर 10 के जगह पे अगर हम इतना भर देंगे तो स्कॉट को भी हम सेक के पदों में लिख सकते हैं। बोलोगे भैया हाँ, तो आप लिखो, इसको क्या लिखोगे बाबू, इसको क्या लिखोगे, आप बोलोगे कॉट को तो ऐसे ही रहने देते हैं, कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/10 के जगह पे क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक, दूसरा आंसर आ गया। अब तीसरा क्या लिखना है कि 10 को लिखना है सेक के पदों में, तो ये भी आसान है, कैसे लिखेंगे देखो, 10 को क्या लिखना है बाबू, सेक के पदों में। 10 ए बराबर क्या, 10 ए को लिखना है सेक के पदों में। तो मैंने यही फॉर्मूला पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर ए होता है। तो यानी इसका मैंने क्या 10 बराबर क्या बताया था, 10 बराबर, तो इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे, यही तो होता है बाबू। तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो 10 भी हो गया। अब क्या क्या बचा, तो 2 बचा, एक तो साइन बचा, उसके बाद से कॉसेक बचा। साइन को हम सेक के पदों में कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक को हम सेक के पदों में कैसे लिख सकते हैं, तो आइए मैं लिख के दिखाता हूं। ठीक, आओ दूसरा एक पेज लेते हैं। मैंने क्या होता है, साइन को कैसे लिख सकते हैं, तो बाबू ध्यान दो, साइन ए को हमें लिखना है किसमें है बाबू, तो हमें सेक ए के पदों में लिखना है, किसमें लिखना है बाबू, सेक ए के पदों में लिखना है। तो अगर लिखना हो तो हमें ध्यान क्या देना है कि साइन का किसके किसके साथ रिलेशन होता है। तो मैंने बताया था भाई साइन के साथ तो एक कॉस का रिलेशन होता है और एक कॉसेक का रिलेशन होता है, बाकी और किसी के साथ तो इसका रिलेशन ही नहीं होता है। तो आप बोलोगे भैया हाँ यार ये तो बताए थे आप कि साइन का कॉस के साथ होता है और किसके साथ होता है, कॉसेक के साथ होता है। तो एक चीज ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि साइन को लिखना है तो क्या बोलोगे, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बाबू, 1 होता है। ठीक, इतना पढ़ा था आपने। अगर मैं बोलूं कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये इतना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या बाबू इतना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतना याद है आपको। अब बोलोगे कि इस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये रूट अंडर को इधर लेकर आओ, तो साइन ए बराबर क्या होगा, तो बोलोगे भैया रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब इस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया 1/सेक तो ही लिख सकते हैं कॉस को, तो कॉस को अगर सेक लिख देंगे तो साइन को भी हम बदल दिए इसमें, तो क्या बोलोगे, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए।
सेक स्क्वायर ए। लो, पद में व्यक्त कर दिए, इसको भी तो पद में व्यक्त कर दिए। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? तो लो इसको सॉल्व करो। आप बोलोगे कि रूट अंडर इसको ऐसे ही रहेगा और सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए। अब देखो सेक स्क्वायर, इसको ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, इतना हो जाएगा। अब देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, रूट अंडर हटेगा नहीं, लेकिन नीचे से रूट अंडर हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? कि स्क्वायर है। तो इसको कैसे लिख दोगे बाबू? इसको लिखोगे सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटा सेक सेक ए, क्योंकि दो है तो रूट अंडर से बाहर निकलेगा तो एक बच जाएगा। यानी साइन को अगर हमें बदलना हो, साइन को अगर हमें बदलना हो तो इस तरीके से हम बदल सकते हैं साइन को। ठीक, ये हो गया हमारा साइन को हम किस में बदल सकते हैं? सेक में बदल दिए। अगर मैं बोलूं कोसेक को बदलो, लास्ट क्या है? साइन को तुम बदल दिया, अब लास्ट में बोलूं कोसेक को बदलो, COSEC, कोसेक ए को बदलो किसके पद में? सेक के पदों में। तो देखो कोसेक के बराबर क्या होता है? एक बट्टा साइन ए, एक बट्टा साइन ए होता है। अब इसी को हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक का मान हो जाएगा। मतलब कोसेक ए, कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये हो जाएगा हमारा छठा मान जो हमें निकालना था। ठीक है, कंप्लीट है भाई। इतना समझ आया तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने 6 मान को आपको साथ निकाल के आपके सामने रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प को चुनिए और विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब आपको 1 2 3 ऑप्शन में बताना है कि भाई इसके बराबर कौन सा आंसर होगा। ठीक, तो सॉल्व कैसे करोगे? ध्यान से इसको सॉल्व करो। आपके निगाहों से क्या दिख रहा है बाबू? आप बोलोगे भैया हम तो कहीं पढ़े हुए हैं, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक, तो पढ़े हुए हो, एकदम 100% कह रहे हो पढ़े हुए हो तो पढ़े हुए हो। सॉल्व करो। इसको क्या कह रहा है बाबू? ये कह रहा है 9 9 सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 10 10 स्क्वायर ए। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान देना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बोलोगे भैया 9 हेउजा है और 9 हेउजा है, तो 9 दोनों में है तो एक में से 9 कॉमन ले लो। लो कॉमन लो, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? तो सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक, अब मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, आपको याद हो तो क्या पढ़ाया था? कि सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बाबू? तो बोलोगे भैया हमने फॉर्मूला इससे पीछे पढ़ा था कि वो एक के बराबर होता है। ठीक, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक, यानी इसकी वैल्यू एक हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 9 गुणे 1 बराबर 9, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, इतना समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही उसी टाइप का है। इस वाले सही विकल्प का चयन कीजिए, किस वाले में से सही कौन सा होगा। ठीक, तो आप बोलोगे भैया इसको भी सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखो सॉल्व करो, हल करो, इसको लिखो हल। पहले क्वेश्चन हम देखें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला है क्या? 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा गुणे 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये हमारा इसको सॉल्व करना है। ये कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? कि भाई देखो ये तो टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, जो टूट सकता है उसको तोड़ो। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे? तो देखो यहां पे क्या हो सकता है बाबू? यहां पे लिख सकता है 1 प्लस टेन का क्या होता है? साइन थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये हो सकता है कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस इसका क्या होता है? एक बट्टा कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है? एक बट्टा कॉस थीटा। ये ब्रैकेट बंद करो, यहां पे क्या लिखोगे बाबू? 1 प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। यहां माइनस है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो बोलोगे भैया एक बट्टा साइन थीटा। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ इसको? कैसे सॉल्व करोगे बाबू? बताओ इसका आंसर आएगा क्या? कैसे सॉल्व करोगे? तो बोलोगे भैया आपने तो इतना लिख दिया। ठीक,
अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे बट्टा में 1 लिख दो और यहाँ पे बट्टा में 1 लिख दो, इतना समझ आया। अब बोलोगे जो इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम बोलोगे भैया कि नीचे सब में कॉस है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1। इतना आया होगा आपको समझ में, इतना तो आपको समझ आया गया होगा। ठीक, यहां पे क्या होगा, यहां पे साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखो यहां पे कुछ नहीं है तो यहां पे साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा -1। इतना समझ आया। अब आप बोलोगे भैया यहां तो हमको कुछ दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, ध्यान देना समझना, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये देखो कुछ फॉर्मूला दिख रहा है। क्या फॉर्मूला दिख रहा है कि कॉस थीटा साइन थीटा, ये और ये सेम ही दिख रहा है, और यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या लगेगा, तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर क्या होता है बाबू, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला किसने किसने पढ़ा है बताओ, अगर जिसने पढ़ा है वो कमेंट में दिल फेंक के मारे। ठीक, a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा है। अब ध्यान देना कि आप यहाँ पे पहले इसको लिख दो, लिखो कैसे, तो बोलोगे भैया साइन थीटा, पहले लिखो इसको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा +1 बट्टा ये हो गया यहाँ पे प्लस। ठीक, अब इसको क्या बोलोगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ठीक, और ये कॉस में साइन से गुणा होगा तो क्या होगा बाबू, तो बोलोगे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। इतना आपको समझ आया, अगर इतना समझ आया तो मैं आगे बढ़ूं, बताओ इतना समझ आया आपको। ठीक, अब बोलोगे क्या भैया, इतना तो आपको समझ आया, अब ये वाला फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा आंसर, तो बोलोगे भैया देखो पहला क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यानी a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर, यही तो होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना आपको समझ आया, और वैसे ही नीचे इसको क्या लिख देंगे, कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, ये लिख देंगे। ठीक, अब आप क्या बोलोगे, इसको सॉल्व करोगे, क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया सॉल्व करो इसको, इसका स्क्वायर करो, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, बताना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलूं तो क्या होता है बाबू, तो बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अब देखो इसको तोड़ो, इसको क्या तोड़ोगे, इस वाले फॉर्मूले से अगर इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा -1, यही तो होगा अगर इसको तोड़ोगे तो। और नीचे में क्या हो जाएगा बाबू, नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। इतना आया आपको, यही तो होगा। अब ध्यान दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, इतने का मान 1 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, ये आपको लिख दिया ऐसे ही। ठीक, और उसके बाद से क्या लिखे, उसके बाद से लिखोगे -1, यहाँ -1 है तो -1 लिख दोगे, अब बट्टा वही लिख दोगे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। अब एक चीज देखना है, यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये प्लस माइनस कट जाएगा, यानी बचेगा यहाँ पे क्या, 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर यहाँ से ये भी देखा जाए तो यहाँ से ये पार्ट भी कट जाएगा, ये वाला पार्ट भी कट जाएगा, तो बचा क्या बाबू, तो बचा यहाँ पे 2, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 2 होगा, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो इसमें क्या बोलोगे कि भाई ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा बाबू, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी फॉर चाची जी, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं और बढ़िया से इसको
सॉल्व करते हैं। इसमें भी सेम कह रहा है कि भाई ये किसके बराबर होगा, इसको चुनिए और बताइए। ठीक, क्वेश्चन पहले समझते हैं और लिखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आओ, पहले कह रहा है सेक प्लस 10 इंटू सेक 1 माइनस साइन बराबर किसके होगा। तो ध्यान दो, सवाल को पहले क्या कह रहा है उसको लिखो, हल करो सवाल जो लिखो। पहले कह रहा है सेक ए प्लस 10 ए गुणे 1 माइनस साइन ए। इसको क्या करना है बाबू, इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक, तो सॉल्व कीजिए बाबू, सॉल्व करो। अब बोलोगे सेक को किस में लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे कि 1 बट्टा कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक, प्लस 10 को किस में लिख सकते हैं, तो बोलोगे बाबू इसको लिख सकते हैं साइन ए बट्टा कॉस ए। ठीक, इतना हो गया। अब इसको क्या ऐसे ही लिख दो, 1 माइनस साइन ए, ऐसे ही लिख दो इसको। ठीक है, इतना आपको समझ आया, इतना तो आप लिख दोगे बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे बाबू, यहाँ पे कहोगे कि कॉस और कॉस का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, यानी कॉस ए एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक, कॉस से कॉस एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए यानी कॉस ए। ठीक, इतना समझ आया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए। अब देखना वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा है, 1 प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिखना होता है, क्या लिखोगे बाबू, इसको लिखना होता है 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। इतना लिखोगे बाबू कॉस ए। अब इसको सॉल्व करोगे क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। क्या होगा बाबू, कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। अब देखो इसमें दो कॉस है, इसमें नीचे एगो कॉस है, तो दो कॉस में से यानी यहाँ पे कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, कॉस ए इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, कॉस ए, डी फॉर देवसेना, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ आया कैसे मैंने बनाया। नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देखिएगा, पूरा A to Z आपको समझ आया कि मैंने कैसे बनाया इस सवाल को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, सेम वही सवाल कि भाई ये किसके बराबर होगा मुझे चुन के बताओ। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको भी, इसका भी आंसर देखते हैं क्या होता है। तो पहला इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे बाबू, तो लिखो हल में क्या लिखोगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत आसान है ये, बहुत आसान है, क्या मैंने बताया बहुत आसान है, ध्यान से देखोगे ना तो बहुत आसान है। ये मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बाबू, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब मैं बोलूं कि भैया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो बोलोगे भैया कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, अब बोलोगे ऐसा तो कुछ ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो इसको भी सॉल्व किया गया है, इसमें क्या किया गया बाबू, इसको भी सॉल्व किया गया है। ठीक, तो आप क्या बोलोगे, सेक को क्या लिख सकते हैं, तो सेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं बाबू। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। अब बोलोगे भैया इतना तो समझ आया, अब देखो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए, ये आ गया। अब इसको क्या करोगे कि ये भग्गा में है, तो जब इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, तो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, और ये भगा में है तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, गुणा में ये पलट जाएगा, यानी ये साइन ऊपर चला जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए बट्टा 1। अब देखो 1 से 1 कटा ये, और साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बाबू, साइन स्क्वायर ए और बट्टा कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो बोलोगे भैया ये होता है 10 स्क्वायर ए के बराबर में, 10 स्क्वायर ए, ये हमारा हो जाएगा आंसर। 10 स्क्वायर ए कहां दिया हुआ है, तो डी में, तो डी फॉर देवसेना। ठीक, इतना समझ आया, आगे बढ़े, क्वेश्चन समझ आ रहा है। अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई, क्योंकि लाइक से ही आपका मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो, इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित स्वर समीकरणों को सिद्ध कीजिए। मैंने बोला था ना इस वाले चैप्टर में सिद्ध करने वाले सवाल हैं, और सिद्ध करने वाले सवाल, एक सवाल 5-5 नंबर के आते हैं, यानी अगर एक सवाल सही करते हो तुम 5 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे आप ध्यान देना। इसमें क्या होता है कि 2 पक्ष होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है बायां पक्ष,
इसको क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। इसको क्या बोलते हैं बाबू, बायां पक्ष, बायां पक्ष, ठीक, बुध क्या, बायां पक्ष। और इसको बोलते हैं बाबू दायां पक्ष, दायां पक्ष। कुछ नहीं होता, पता है क्या होता है, अगर हमारी दायां पक्ष, अगर ये हमारा हाथ के बाएं में है तो बायां पक्ष, दाहिने में तो दायां पक्ष। इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इसको बोलते हैं RHS, ठीक। तो सिद्ध करने वाले सवाल में क्या करना होता है कि तो RHS को सॉल्व करके LHS के बराबर में कर दो, या LHS के सॉल्व करके RHS के बराबर कर दो। यानी अगर इसको करोगे इसको बराबर में कर दोगे, या इसको सॉल्व करके इसके बराबर में कर दो। मतलब एक को सॉल्व करना होता है, दूसरे के बराबर में करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों पार्ट को सॉल्व करना होता है, मतलब RHS को भी थोड़ा सा सॉल्व करो, LHS को थोड़ा सा सॉल्व करो, तब बराबर आएगा। कभी कभी क्या होता है कि केवल RHS को सॉल्व करके LHS के बराबर बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि किसमें दोनों को सॉल्व करना है, किसमें एक को सॉल्व करना है। तो ठीक है, इस वाले सवाल को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि भैया सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि पहले आगे बोलोगे कि RHS यानी LHS लिखो, LHS में क्या कह रहा है बाबू, इसमें कह रहा है कोसेक, COSE, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही तो है। इसी को सॉल्व करके तो इसके बराबर लाना है। तो बोलोगे भैया एकदम बढ़िया कह रहे हो, इसको सॉल्व करके इसके बराबर में लाना है, ठीक। अब देखो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो मैं बोलूंगा भैया कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। इतना तो होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो 1/sin थीटा होता है। माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है पूछूं, तो बोलोगे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है, ठीक। अब देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर है तो क्या करोगे बाबू, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। इतना समझ आया। यानी ये इसके बराबर में, इसके बराबर में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब देखो इसका एलसीएम लो। आप बोलोगे भैया इसका एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लो, साइन का एलसीएम साइन हो जाएगा, साइन थीटा कुछ नहीं है तो यानी 1 - cos थीटा, फिर स्क्वायर कर दो, ठीक। अब इसका ध्यान देना, अगर इसका करके स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बाबू। और बट्टा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना समझ आया आपको। अब बोलोगे भैया इसके बाद तो दिमाग नहीं काम कर रहा है कि भाई इतना तो लिख दिया, इसके बाद हम क्या लिखेंगे। तो इसके बाद भी दिमाग काम करेगा, जब आप बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो इसके बाद भी दिमाग काम करेगा। इसके बाद कैसे करेंगे, तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब क्या, इसको 2 बार लिखा गया है। क्या क्या लिखा गया है, तो आप बोलोगे इसको क्या लिखा गया भैया, 1 - cos थीटा, cos थीटा, एक बार और ही 1 - cos थीटा में गुणा कर दिया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, तो आप लिख सकते हो भाई साइन स्क्वायर थीटा के 1 - cos स्क्वायर थीटा। काहे लिख सकते हैं ऐसा, तो हम ताकि हम पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। तो यानी अगर कॉस 1 - cos स्क्वायर थीटा निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो इसके बराबर में ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, आपका आंसर वो आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोलोगे कि भैया अगर इतना आया है तो इसको क्या बोलोगे, बराबर करो। इसको क्या बोलोगे भैया, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे 1 - cos थीटा, cos थीटा 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, ये इतना लिख सकते हैं। अब नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, देखो A² - cos स्क्वायर, A² - B स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो मैंने अभी पढ़ाया था A², एक फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ाया था कि क्या होता है बाबू, A² - B स्क्वायर बराबर क्या होता है, A + B इंटू A - B। ये वाला भी फॉर्मूला आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। A² - B स्क्वायर क्या होता है, A + B इंटू A - B। तो देखो A², अगर मान लो यहाँ पे स्क्वायर दें तो A² हो जाएगा, और B² क्या होगा, A + B, यानी 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, ये हो जाएगा। अब देखो 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, यानी इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा। यहाँ पे गलती हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है भाई। 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा हो जाएगा। यानी अगर देखेंगे तो 1 प्लस प्लस से कट जाएगा, यानी माइनस माइनस से कट जाएगा। तो यहाँ पे गलत ये हुआ है कि बाबू इस वाले में ये दोनों माइनस में है ना, तो ये माइनस में बाबू, ये माइनस में है, ठीक। तो ये माइनस में है तो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा बाबू, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में नहीं। यहाँ माइनस तो यहाँ पे माइनस होगा ना, तो हम क्या यहाँ पे प्लस लिख दिए, तो ये प्लस में नहीं होगा। यानी ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा
ये क्या हो जाएगा, मैंने बताया था, ये नहीं, 1 - cos है ना, 1 - cos। ठीक, अब देखो इसको क्या बोलोगे, ये 1 + cos है, 1 - cos है, यानी 1 - cos से 1 - cos करता हूं, यानी क्या बचा, 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा। यही तो सॉल्व सिद्ध करना था, 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा। तो आप क्या लिख दोगे बाबू, आप क्या लिख दोगे, इसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि LHS बराबर है RHS के। ये हमारा सिद्ध हुआ। ठीक, समझ आया, कितने कितने लोगों को ये सवाल समझ आया, कितने लोगों को ये सवाल समझ आया, कमेंट बॉक्स में बताएं कितने लोगों को सवाल समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि भाई इसको सॉल्व करके इसके बराबर हमें ला देना है। ठीक है, यानी cos बट्टा 1 + sin a प्लस 1 + sin a बट्टा cos a बराबर 2 sec a के बराबर में ला देना है। ठीक, अब देखो मैंने क्या बोला था कि जब भी सिद्ध करने वाला सवाल आए तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, LHS। ठीक है बाबू, LHS में क्या कह रहा है, cos a प्लस 1 + sin a। ठीक, प्लस यहां पे क्या कह रहा है बाबू, यहां पे कह रहा है 1 + sin a बटा cos a, ये कह रहा है। ठीक, इसको सॉल्व करना है और 2 sec a के बराबर में अगर ला दोगे तो इसका मतलब आएगा कि भाई ये आंसर एकदम बिल्कुल सही है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, कुछ दिमाग में आ रहा है कैसे करेंगे इसको, है? अगर इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक, इसका एलसीएम लेते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है बाबू, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम सेम ऐसे ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 + sin a, 1 + sin a इंटू कॉस ए, यही तो एलसीएम हो जाएगा इसका। अब देखो 1 + sin a से 1 + sin a कॉस, यानी कॉस यहाँ पे बचा, तो कॉस से कॉस में गुणा होगा तो क्या होगा बाबू, cos²a, cos² ऊपर आ जाएगा। ठीक, कैसे हुआ cos²a, तो ये दोनों एलसीएम होगा। अगर इसको इसमें भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, cos बचेगा, और जो बचता है उसी से उसमें गुणा कर दिया जाता है। लॉसो मसो पढ़े हो, पाटा के जोड़ बटाए घटाओ अगर पढ़े हो तो समझ आ जाएगा कि ये कैसे किया गया है। ठीक, दूसरा क्या है, कॉस है, तो कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, यानी 1 + sin और 1 + sin, यानी यहां पे अगर देखा जाए तो प्लस 1 + sin का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बाबू, कैसे किया इसको, यहां पे देखो, यहां पे क्या है कि ये वाला एलसीएम है। ठीक, अगर मान लो कि cos से cos खत्म हुआ, यानी 1 + sin है, अगर 1 + sin है के 1 + sin से गुणा किया है तो 1 + sin का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ो। ठीक, कैसे तोड़ोगे, cos को ऐसे ही रखोगे, cos को ऐसे ही रखोगे, क्या बाबू, cos को ऐसे ही रखोगे, cos² a को ऐसे ही रखोगे, प्लस 1 को 1 में रखोगे, a स्क्वायर प्लस sin² a प्लस 2 sin a, इतना आया बाबू। उसके बाद से यहां पे क्या लिखोगे, 1 + sin a इंटू कॉस ए। इतना आपको समझ आया, अगर इतना समझ आया तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखना। ये देखना, cos² a प्लस 1 + sin² a प्लस 2 sin, इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसको ही सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो cos² a और sin² a बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो इसको लिखेंगे 1। ठीक, और एक 1 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 1 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अब उसके बाद से क्या किया कि 2 sin a, यानी प्लस 2 sin a। ठीक है, बटा 1 + sin a इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा बाबू। अब यहाँ ध्यान देना एक चीज, क्या ध्यान दोगे, तो एक एक दो होगा। ठीक है, एक एक क्या होगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 sin a बट्टा से में यही उतर जाएगा 1 + sin a इंटू कॉस ए, ये उतर जाएगा बाबू। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे, बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको क्या सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व ऐसे करोगे कि अगर देखा जाए यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक, इसमें से क्या लेंगे बाबू, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस, यहां से 2 कॉमन चला जाएगा यानी साइन ए, बटा सेम वही क्या बच जाएगा, 1 + sin a इंटू कॉस ए, यही तो बच जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना इसमें,
आपको चीज दिख गया होगा, क्या दिख गया होगा, जादू देखो, ये वाला 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन ए कटा, तो बचा क्या, 2 बट्टा कॉस ए, यानी 2 बट्टा कॉस बचा, कॉस ए। अब एक चीज ध्यान देना, 2 बट्टा कॉस ए, यानी 1 बट्टा कॉस क्या होता है बाबू, सेक होता है, यानी 2 को ऐसे ही रखेंगे, गुणे 1 बट्टा कॉस क्या होता है, सेक, यानी सेक ए, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 2 सेक ए। यही तो प्रूव करना था, 2 सेक ए। देखो ये क्या, 2 सेक ए प्रूव करना था, तो आप क्या बोलोगे भैया, आर एच एस यानी एल एच एस बराबर है आर एच एस के, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितने कितने लोगों को समझ आया बताओ, समझ आया? इतना अगर आपको समझ आया तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इसको सिद्ध करने के इसके बराबर में लिख देना है, और ये यहाँ पे बता भी दे रहा है। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन में दे देना तो समझ आओ ना कि भाई क्वेश्चन को और आसान बना दे रहा है। यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा भी बता रहा है कि भाई इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के मान में व्यक्त कर दो, तो ये वाला चीज आपका आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करें बाबू, बताओ सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं। देखो अब इसमें क्या करना है कि इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि दोनों को सॉल्व करके आंसर कितना आता है और कैसे आता है। ठीक, हल करो। पहले मैंने क्या बताया था कि पहले क्या लिखना होता है, पहले लिखना होता है एल एच एस। पहले लिखो बाबू एल एच एस। एल एच एस क्या कह रहा है, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा बटा 1 बट माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा। ठीक, प्लस ये क्या कह रहा है, कॉट थीटा, कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। ये हमारा कह रहा है बाबू, इतना ही तो कह रहा है, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा कह रहा है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपको उसको सॉल्व करना है, साइन कॉस के फॉर्म में लिखते जाना है। ठीक है, अब ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले क्या करना है, ये पहले क्या करना है, टेन थीटा को लिखो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक, इतना लिख दिए, उसके बाद से बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा, एक बट्टा कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं बाबू, तो कॉट थीटा को लिखोगे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। इतना आप लिख दिए, लिख दिए। अब देखो प्लस, यहाँ पे प्लस है, अभी लिखो कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। बड़का बट्टा लिखेंगे, बड़का बट्टा 1 माइनस, यानी 1 माइनस क्या लिखोगे बाबू, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। टेन थीटा के लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। इतना आपको लिख सकते हो। ठीक, अगर इतना लिखे हो तो आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे, अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही है, साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही है, ये सारा ऐसे ही है। अब यहाँ पे एक चीज दो, देखा ध्यान दो, यहाँ पे इसके बट्टा में एक लिख दो, ठीक, इसके बट्टा में एक लिख दो। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे बाबू, ध्यान देना, इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगर ये सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक, तो इसको लिखो साइन थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। मैं क्या करता हूँ कि पहले नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ, ऊपर वाला पार्ट तो ऐसे ही है, पहले नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो इसको ऊपर वाला पार्ट को ऐसे लिखते हैं, बट्टा में लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे नीचे वाले पार्ट को क्या लिखेंगे, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे होगा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना आपको समझ आया बाबू, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस देंगे और यहाँ भी बट्टा में करेंगे सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना आपको समझ आया, इतना आपको समझ आया। ऊपर वाला वही लिख देंगे साइन थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और यहाँ पे भी लिख देंगे साइन थीटा, साइन कॉस थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे बट्टा में लिखेंगे। इतना अगर आपको समझ आया तो आगे बढ़े। ठीक, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या है ना कि इसको उलाट दो, यानी अगर ये भाग में है तो गुणा में कर दो, गुणा है तो भाग में कर दो। साइन थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको मैं उतार लेता हूं, समझ रहे हो क्या उतार लूंगा, इसको मैं उतारता हूं, इसको थोड़ा सा, इसको मैं ऊपर जा क्यों नहीं रही, चला गया। ठीक, अब इसको मैं क्या करूंगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है बाबू, क्या करूंगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तो इसको लिखो साइन थीटा,
साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब देखो इसको मैं उलाटूंगा तो क्या हो जाएगा, गुणे साइन थीटा बट्टा ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। उसके बाद से क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना आंसर आया बाबू। उसके बाद से प्लस, सेम ऐसे ही करेंगे, साइन कॉस थीटा, इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब इसको गुणा में करेंगे तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा, यानी कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, बट्टा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना आपको समझ आया कैसे लिखा, उलाट दिया बस इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बाबू, यहाँ पे लिखोगे कि भाई साइन को साइन में अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा, साइन को अगर साइन में गुणा करेंगे तो क्या होगा, कॉस को कॉस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये प्लस यहां पे क्या होगा बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा, ये ध्यान देना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या करोगे कि यहां से साइन तो साइन हो गया, साइन यहाँ पे होगा, ठीक, साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे माइनस में कॉमन लेता हूँ, यहाँ माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ माइनस कॉमन लेगा तो यहाँ पे होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अब ध्यान देना, ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा, ठीक। यहाँ पे अगर ये माइनस चला जाएगा तो क्या होगा बाबू, ध्यान देना, ये वाला माइनस चला जाए तो क्या होगा, अगर ये माइनस चला तो लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और ये यहां तक होगा, ये माइनस यहाँ पे प्लस में तो माइनस हो जाएगा, और उसके बाद से ये क्या होगा, साइन थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा। इतना अगर समझ आया तो बताओ, इतने में कोई दिक्कत है, तो बोलोगे भैया नहीं इतने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं कि इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, ठीक। अब देखो इतना आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, उसके बाद से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आने की थोड़ी सी उम्मीद है। अगर देखो इसको क्या बोलेंगे भैया, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखो ये दोनों सेम है तो एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, सेम हो जाएगा, ठीक। यानी साइन थीटा, इसको एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, ध्यान दो, इसके एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों सेम है ना, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों का एक हो जाएगा, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा एलसीएम, ठीक। अब देखो इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यानी अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये तीनों में कट जाएगा, तो यानी क्या होगा, साइन क्यू थीटा, यानी इसका मतलब ऊपर क्या होगा, साइन क्यू थीटा, ठीक, माइनस उसके बाद से क्या होगा, देखो यहाँ पे इसको इसमें भाग देंगे तो यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा कट जाएगा, यानी कॉस बचेगा, और कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर से गुणा थीटा से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा। इतना आपको समझ आया बाबू, इतना समझ आया। अब देखो यहाँ पे क्या बना, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला किसको किसको याद है मुझे बताना। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, अगर मैं बोलूंगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिख दो तो क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो बोलोगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला भैया होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूले में भर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो पहले क्या है कि ए माइनस बी, यानी साइन, इसका क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा इतना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना आपको समझ आया, ये हो जाएगा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां पे देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में ये हो जाएगा साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा, कि देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी इससे ये कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या? तो बोलोगे भैया लिख दो क्या बचेगा। अब बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचेगा बाबू, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये बचेगा, बट्टा यहां पे बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बच जाएगा, ठीक। अब ये ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बाबू? एक के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? एक के बराबर हो जाएगा, ठीक। प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे भी यह है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक चीज ध्यान देना, ये जब नीचे है ना तो इसका मतलब क्या होता है? ये होता है कि ये एक के भी बट्टा में इसके भी बट्टा में है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? एक बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है, और क्या लिखा जाता है? प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा जाता है, ये इतना लिखा जा सकता है। अब देखो क्या बोलोगे भैया, आपने देखा कि यहां से ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी वन प्लस साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखो एक बट्टा साइन थीटा और क्या होता है? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस एक बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा, सेक थीटा, यहां पे प्लस वन हो जाएगा, यानी प्लस वन। यही तो सिद्ध करना था बाबू। देखो कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस वन, क्या सिद्ध करना था? कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस वन। तो क्या लिख दोगे बाबू? एल एच एस बराबर आर एच एस, ये हमारा आ गया, ठीक। ये क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो इस वाले क्वेश्चन में पढ़ो कि ये वाला क्वेश्चन बाबू क्या कह रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अब पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है कि वन प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस वन बट्टा कॉस ए के बराबर में लिखना है, यानी इसको सिद्ध करके इसके बराबर लाना है। तो क्या करोगे बाबू, कैसे सॉल्व करोगे? इसमें कहते हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सॉल्व कीजिए। मैंने बताया था ना कि कुछ सिद्ध करने वाले प्रश्न क्या होते हैं कि उसको क्या करोगे, एक में ही सॉल्व कर दोगे, और अगर आरएचएस को सॉल्व करोगे तो एलएचएस आ जाएगा। कुछ सिद्ध करने वाले प्रश्न क्या होते हैं कि उसको अलग अलग सिद्ध करना पड़ता है, तो इसको अलग अलग सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले क्या लिखोगे बाबू कि सबसे पहले हम लिखेंगे एल एच एस। ये क्या कह रहा है? वन प्लस सेक ए, वन प्लस सेक ए बट्टा सेक ए, ठीक। ये कह रहा है इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो ध्यान दो, वन प्लस सेक ए और सेक ए को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि बाबू अगर बोलोगे कि भैया इसको क्या कर देंगे, तो एक एक को ऐसे ही लिखेंगे प्लस सेक को किसके में लिख सकते हैं, तो वन बट्टा कॉस, यानी वन बट्टा कॉस लिख सकते हैं बाबू, ठीक। कॉस ए, यहां पे लिखो वन बट्टा कॉस ए, इतना लिख सकते हैं। अब इसको देखो कॉस ए लघुत्तम हो गया, यानी इसको क्या हो जाएगा, ये कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए, यानी वन प्लस इसको क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस वन, कॉस ए प्लस वन, इतना हो गया। ऊपर वाला इतना हो जाएगा कॉस ए प्लस वन। वैसे ही नीचे वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस वन, यानी कॉस ए प्लस वन बट्टा कॉस ए। अब ये ऊपर चला जाएगा, यानी कॉस ए ऊपर चला जाएगा बट्टा ए, तो इससे ये कट जाएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस वन। ये क्या आया है, आरएचएस आया है, ठीक है। क्या आया बाबू, ये आया है एलएचएस, इतना आया है हमारा, क्या आया है कि एलएचएस, एक नंबर इक्वेशन एलएचएस आया है। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, आरएचएस, ठीक। अब यहां पे लिखेंगे आर एच एस। आरएचएस को कैसे सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए बट्टा वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर दो बाबू, सेम इसको भी तोड़ दो, साइन स्क्वायर ए बट्टा वन माइनस कॉस ए। अब इसको देखो क्या करना है कि वन प्लस कॉस ए आया है, यानी इसको ध्यान देना, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है,
साइन स्क्वायर ए बराबर क्या था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, यानी 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक, अब देखो इस चीज को क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये वाला, ये स्क्वायर में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। ठीक, और बट्टा 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए। अब देखो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ये कट जाएगा तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए, ये बचा, यानी 1 प्लस कॉस ए आरएचएस को सॉल्व करने पे आ गया, अब 1 प्लस कॉस ए आया क्या, एलएचएस को सॉल्व करने का, तो क्या लिखेंगे, आर एच एस बराबर एल एच एस, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, तो आपको इतना पता होगा कि आरएचएस एलएचएस हमने इक्वल कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्व समीकरण cos ए स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इसको इसके बराबर कीजिए। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूला का यूज करके इसको बराबर करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे भैया, मैंने पहले बताया था जब भी हल करने वाला मतलब सिद्ध करने वाला प्रश्न आए तो सबसे पहले क्या लिखोगे, आरएचएस यानी एल एच एस, एल एच एस में क्या लिखोगे बाबू, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये लिख सकते हो, ये लिख दिए। अब ध्यान देना, इसमें यार कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि कैसे करके कैसे सॉल्व करके इसको इसमें इसके बराबर लाना है। तो जब भी ध्यान ना है तो ये ध्यान देना कि कुछ से भाग दिया गया है या कुछ से काटा गया है, क्योंकि यहाँ कॉस है यहाँ फॉर्मूला इसके बराबर दिया है, यानी स्क्वायर करके कहीं ना कुछ काटा गया है। तो सबसे पहले इस सवाल में क्या करते हैं ना कि मैं एक चीज करता हूं कि मैं साइन से भाग देता हूं, कि ऊपर नीचे साइन से भाग देने पे तो क्या लिखोगे भैया, साइन ए से ऊपर नीचे भाग देने पर, ऊपर नीचे भाग देने पर ठीक है बाबू, साइन ए से ऊपर नीचे भाग देने पे क्या लिखोगे, अगर हम भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पे ध्यान देना, यहां पे लिखेंगे कॉस ए बट्टा साइन ए, यही तो होगा, कॉस ए बट्टा साइन ए माइनस साइन ए बट्टा साइन ए माइनस प्लस 1 बट्टा साइन ए, यही तो होगा ना बाबू, ध्यान दो, यही होगा। बट्टा में क्या लिखोगे, ये बट्टा में लिखते हैं, बट्टा में सेम लिखते हैं, कॉस को क्या करते हैं, साइन से भाग देते हैं, यानी कॉस ए बट्टा साइन ए, ठीक, प्लस साइन ए बट्टा साइन ए, इस वाले साइन ए बट्टा साइन ए माइनस 1 बट्टा साइन ए। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान देना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कॉस बट्टा साइन ए बराबर क्या होता है बाबू, कॉस बट्टा साइन ए बराबर होता है कॉट ए हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, इसको 1 बट्टा साइन ए क्या होता है बाबू, 1 बट्टा साइन ए क्या होता है, तो आप बोलोगे कि भैया 1 बट्टा साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है, 1 बट्टा साइन ए क्या होता है बाबू, तो कॉसेक ए, यानी प्लस कॉसेक ए। कैसे लिखोगे, कॉस बट्टा साइन क्या होगा, कॉट, साइन में साइन से भाग देंगे तो माइनस ए, प्लस 1 बट्टा साइन ए क्या हो जाएगा, तो भैया कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक, सेम ऐसे ही नीचे में क्या लिखेंगे, कॉस से साइन में भाग देंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से ये इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, और माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। इतना अगर आपको चीजें समझ आई हो तो बताओ, इतना चीजें समझ आई। अब एक चीज ध्यान देना, अब मैं कहता हूं कि कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक है, ठीक, यहां पे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, आप थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं उसके बाद लिखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और लिखते हैं, क्या बोलोगे बाबू, इसको अगर करेंगे तो क्या बोलोगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया कॉट ए, थोड़ा सा दिक्कत है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 बट्टा कॉट ए
माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, मैंने एक फॉर्मूला, इस वाले जो सवाल जब पढ़ा होगा तो उसमें एक फॉर्मूला का जिक्र हुआ होगा कि इस वाले सर्व समीकरण का प्रयोग करके आपको इसका आंसर लाना है। सर्व समीकरण क्या था? ये था कि हम पढ़े हैं एक चीज कि कॉसेक स्क्वायर ए, यानी कॉसेक स्क्वायर ए से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस वाले 1 में ना ये वाला मान भर देना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब देखो क्या है, कॉट एस, यहाँ पे क्या लिखा है बाबू? कॉट ए, कॉट ए, ठीक, प्लस उसके बाद से क्या है? कॉसेक ए, कॉसेक ए, अब माइनस है इस वाले एक के जगह पे, यानी एक के जगह पे हम क्या भर सकते हैं? ये वाला चीज भर सकते हैं। तो आप लिख दो, यहाँ पे क्या लिखा है बाबू? कॉसेक, COSEC, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, इतना भर सकते हैं। और बट्टा में वही लिख दो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बोलोगे भैया ये देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखोगे? कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब यहां पे ध्यान से देखना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना है, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी, यहां पे देखो ए प्लस बी, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इतना आपको फॉर्मूला याद हो गया, ये चीजें आपको याद हो गई, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना याद हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे? इसको इस तरीके से लिख देंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखो इस वाले माइनस से ना इस वाले में गुणा करेंगे, इस वाले माइनस से बाबू क्या करेंगे? इस वाले में गुणा करेंगे। ध्यान देने वाली एक चीज ये है कि इस वाले माइनस से इस वाले में गुणा करेंगे तो क्या क्या हमारा आएगा कॉमन, ये चीज ध्यान देना। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक है, यानी दोनों जगह है, यानी कि इसमें से इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लोगे तो क्या होगे भैया? बोलोगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लेते हैं, कॉसेक ए कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक, यहाँ पे एक बचेगा और उसके बाद क्या बचेगा? माइनस, यहाँ पे एक बचेगा उसके बाद से माइनस, और इसमें से निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा बाबू? कॉसेक ए, और ये माइनस है तो यानी प्लस कॉट ए। इतना चीज आपको बच जाएगी। ठीक है, उसके बाद से आप क्या करोगे? कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 लिख दोगे। ठीक, अब ध्यान देना, यानी इस चीज से ये चीज कट जाएगा, 1 माइनस कॉसेक इंटू कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक इंटू कॉट ए, तो यानी ये चीजें इससे कट जाएगी। ध्यान देना, ये दोनों चीजें मिल रहा है, यानी इससे ये जब कटा तो बचा क्या? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। क्या बचा बाबू? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही हमें सिद्ध करना था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए सिद्ध करना था। देखो यहां पे वो देखोगे तो क्या सिद्ध करना था? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, ये वाला हमें सिद्ध करना था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो आप क्या बोलोगे कि भैया यहां पे क्या बोल दोगे? RHS LHS बराबर है RHS के। ठीक, ये बराबर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहा है। इस वाले सवाल को देखो, इस सवाल बहुत आसान है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आराम से देखना और देखना किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने क्या लिखा कि पहले क्या लिखेंगे? LHS, यहां पे लिखेंगे LHS। ठीक, अब इसको उतार देंगे, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कुछ दिमाग ना काम करे ना। तो देखो यानी 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, कुछ टूटने वाला नहीं है कि जो इसमें आए। तो इसको क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे करेंगे बाबू? तो देखो इसका परिमेयकरण क्या है, यहाँ पे 1 माइनस साइन है, परिमेयकरण कैसे किया जाता है कि 1 माइनस साइन है नीचे है, तो यानी 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है से सब में गुणा किया जाता है। तो कैसे परिमेयकरण करेंगे बाबू? इसको ऐसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए
गुणे 1 + sin ए, माइनस है तो प्लस में करेंगे 1 + sin ए, 1 + sin ए, 1 + sin ए, ठीक है, इतना कर देंगे। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, 1 + sin ए, 1 + sin ए क्या क्या हो जाएगा भाई, 1 + sin ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + sin ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, 1 - sin ए, और 1 + sin ए क्या, 1 स्क्वायर sin ए माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बाबू, इसको सॉल्व करो, यानी 1 प्लस, इसको रूट अंडर रखेंगे, 1 + sin ए का होल स्क्वायर बटा, यानी 1 - sin स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब ध्यान देना एक चीज कि ये रूट अंडर हटेगा तो ये स्क्वायर भी हटेगा, हटेगा कि नहीं, यानी 1 + sin ए ऊपर हो जाएगा बटा कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए क्यों हो जाएगा, क्यों भाई, अगर रूट अंडर हटेगा तो ए के स्क्वायर हट जाएगा, तो मतलब बचेगा कॉस ए, तो 1 ये दोनों भागा में है, यानी 1 बटा कॉस क्या हो जाएगा बाबू, 1 बटा कॉस हो जाएगा सेक ए गुणे साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए। यही हमारा क्या करना था, प्रूव करना था, सेक ए प्लस टेन ए। तो आप क्या लिखोगे, एल एच एस बराबर है आर एच एस के। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। देखो अगला सवाल क्या है, इसमें कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बराबर 2 कॉस क्यू थीटा माइनस साइन थीटा बराबर टेन थीटा के बराबर, इसको सिद्ध करना है। तो कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हल करेंगे, इसको लिखेंगे एल एच एस, पहले क्या लिखा गया, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, ठीक, बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एक चीज ध्यान देना, इसमें क्या है कि कुछ चीजें दो बार दिखाई दे रही हैं, यानी कि एक बार इसको कॉमन ले सकते हैं, यानी यहाँ पे साइन क्यू है, यहाँ पे साइन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन कॉमन निकाल दो, यानी अगर यहां से बाहर निकाल देंगे साइन, तो यहां से साइन निकालेंगे बाहर, तो क्या बचेगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अगर यहां से क्या करेंगे, यहां से अगर कॉस निकाल देंगे बाहर, तो क्या बचेगा बाबू, कॉस निकाल देंगे, ठीक, तो क्या बचेगा 1 - यहां पे क्या बचेगा बाबू, अगर कॉस निकाल देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इतना बचा। अब देखो हमें सीधे किसके बराबर करना है, 10, यानी साइन बटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, यानी ये वाली जो चीजें है ना, इसको हमने कहीं ना कहीं इसको हटाना पड़ेगा। जब इसको हटाओगे तभी तो टेन थीटा सिद्ध होगा। तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो, यानी अगर इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे बाबू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर करेंगे तो 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना बदल देंगे बाबू, और इसको ऐसे ही लिखेंगे, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। देखो इतना हो गया। अब देखो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा लिखेंगे, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा लिख देंगे बाबू, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब देखो यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और देखो यहां पे 2 है, अगर मान लो कि मैं गुणा करूंगा, यहां पे हो जाएगा 1 माइनस 2 से, यानी 2 से -2, और ये प्लस यानी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इतना समझ आया। और इसको क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये समझ आया बाबू। अब देखो -2 में से एक घटेगा तो क्या होगा, -1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1, यानी अगर देखा जाए तो क्या बोलोगे कि इसमें देखोगे, इसमें 2 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 2, यहां से 2 से गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये इससे चीजें ये कट जाएगी, तो बचेगा क्या बाबू, टेन थीटा। कैसे कटेगी ये, तो यहां पे देखो, यहां पे 2 में से एक गया तो -1 बचा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 से
कट जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो क्या बोलोगे बाबू एल एच एस बराबर आर एच एस, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें देखो, इसमें कह रहा है कि भाई इसको हल करके इसके बराबर लाना है। ठीक है, सॉल्व करें इसको, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना। सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, सबसे पहले लिखो एल एच एस। एल एच एस में क्या कह रहा है, एल एच एस में क्या कह रहा है, एल एच एस में कह रहा है साइन ए, साइन ए प्लस कॉसेक, कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ये क्या कह रहा है बाबू कॉस ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, सेक ए का, सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसको किसको याद है, जिसको जिसको a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है उसको आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यान देना क्या होता है, क्या बोलोगे भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला आया हुआ इस सवाल में और इसका सिद्ध कर दो इसको। लो कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे साइन ए स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे बाबू साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर ए, कॉसेक ए स्क्वायर ए। ठीक, साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, ये हो गया, इसको भी तोड़ो, ये तोड़ोगे तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। इतना आपको समझ आया, इसको तोड़ोगे तो इतना ही आएगा। ठीक, अब कैसे करेंगे देखो, साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यानी ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। एक चीज आप ध्यान देना कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, यहां पे अगर बोले सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला, दो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था आपको अगर याद हो तो लिख दो, दो फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या क्या बाबू पढ़ाया था, तो पहला फॉर्मूला पढ़ाया था ये कि सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। दूसरा क्या पढ़ाया था, दूसरा पढ़ाया था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक, अगर मुझे क्या बाबू, अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे कॉसेक स्क्वायर ए का मान निकालना हो, कॉसेक स्क्वायर ए का मान निकालना हो तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कॉसेक स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां पर देखो, यहां पे साइन स्क्वायर ए तो ऐसे ही लिख देंगे, अब कॉसेक स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे बाबू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, ठीक है, अब प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ऐसे ही सेम ऐसे भी लिखेंगे। ये देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है बाबू, भूलना मत, ये प्लस का चिन्ह है यहाँ पे लिखेंगे क्या कॉसेक स्क्वायर ए, ऐसे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए ऐसे लिखेंगे, और सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस 2 गुणे कॉस ए इंटू सेक ए। इतना आया समझ में आपको, अगर आया तो आगे बढ़ू। यहां पे क्या लिखोगे बाबू साइन स्क्वायर ए, यहां पे लिखोगे 1, यहां पे लिखोगे कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, और यहां पे देखो 2 लिखोगे 2, अब गुणे साइन ए, अब गुणे कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को लिखोगे भैया 1 साइन, साइन ए। ठीक, प्लस कॉसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए लिखोगे, यहां पे प्लस 1 लिखोगे, यहां पे प्लस 10 स्क्वायर ए लिख दोगे। ठीक, और यहां पे प्लस 2 गुणे कॉस ऐसे ही लिख दोगे, और गुणे क्या लिखोगे भैया सेक को क्या लिख सकते हैं 1 कॉस लिख सकते हैं, 1 कॉस। यहां पे देखो कॉस से कॉस कटा, सेक से सेक कटा। ठीक, अब ध्यान देना साइन ए स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा बाबू, तो बोलोगे भैया यहां पे हो जाएगा 1, इन दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पे हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहां पे 2 है, यहां पे 2 बचा, यानी कुल मिला के हो जाएगा 4। ठीक, और एक यहां पे है और एक यहां पे है, यानी प्लस हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो 4 2 6 1 7, यानी 7 प्लस 10 स्क्वायर ए
प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही तो सिद्ध करना था, 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो लिखोगे एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूफ। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। इसको पढ़ो क्या कह रहा है। बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, इस सवाल में भी सेम कहा गया है, बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग करना है। तो पहले हम लिखेंगे एल एच एस, लिख देते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे बाबू, एल एच एस, एल एच एस। ठीक, एल एच एस को क्या लिख देंगे, 1 कॉस, यानी कॉसेक ए, यानी कॉसेक ए माइनस साइन ए, साइन ए। ठीक, इसको क्या लिखेंगे, सेक ए माइनस कॉस ए। इतना लिख देंगे बाबू, बोलो इतना लिख देंगे। अब देखो इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान देना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 कोसेक ए के बराबर क्या होता है, यानी कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे बाबू 1 इसको क्या बोलोगे बाबू, 1 साइन ए। इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, तो कोसेक ए को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, कोसेक ए को ऐसे ही रहने दो, कोसेक ए माइनस 1 माइनस साइन ए को क्या होगा, 1 माइनस कोसेक ए। सेम ऐसे ही आ जाओ, यहां पे सेक ए को ऐसे ही रहने दो, सेक ए को ऐसे ही रहने दो, माइनस 1/सेक ए हो जाएगा। ठीक, ये इतना समझ आया। अब क्या करोगे, यहां पे अगर इसका एलसीएम लोगे, यहां पे बट्टा में एक करके इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा बाबू, ध्यान देना। अगर एलसीएम लोगे तो यानी कॉसेक एलसीएम होगा, कॉसेक ए एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए एलसीएम, कॉसेक ए एलसीएम हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, सेम ये भी आएगा, सेक एलसीएम होगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, इतना होगा। अब ध्यान देना, मैंने क्या बताया था, मैंने एक चीज बताया था कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस बराबर क्या होता है, 10 स्क्वायर ए। यानी अगर यहां पे अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या होगा बाबू, इसका मतलब होगा 10 स्क्वायर ए। इस वाले फॉर्मूला का मतलब क्या होगा, 10 स्क्वायर ए बट्टा सेक ए। और सेम इसका दिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए बट्टा कॉसेक ए, कॉसेक ए। ये हो जाएगा बाबू 10 स्क्वायर ए बटा सेक ए, कॉट स्क्वायर ए बटा कॉसेक ए। हमें सिद्ध क्या करना है, 10 ए प्लस कॉट ए सिद्ध करना है। ठीक, अब ध्यान देना, इस वाले को अगर लिखा जाए तो किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो साइन स्क्वायर ए, अगर मान लो कि इसको भी मैं सॉल्व करूं, इसको साइन ए बटा कॉसेक ए फुल मैं लिख देता हूं, उसको भी साइन ए बटा, अगर इसको सॉल्व किया जाए यहां पे देखो तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक, बट्टा साइन स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अगर इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा बाबू, इसको सॉल्व करूं तो 1/साइन ए हो जाएगा, 1/साइन ए, 1/साइन ए, यहां पे हो जाएगा 1/साइन ए। सेम इसको सॉल्व करूं गुणे, ठीक, तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, इसको 1/कॉस ए, 1/कॉस ए। इसको चेंज करने पे क्या होगा, ध्यान देना, साइन ए कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, गुणे होगा, ये पलट जाएगा, यानी साइन ए बटा 1 हो जाएगा। सेम ऐसे गुणे होगा, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए गुणे कॉस ए बट्टा 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें से क्या क्या कटेगा, इस वाले साइन से ध्यान देना, इस वाले साइन से ये एक साइन कट गया, ठीक, इस वाले कॉस से ये एक कॉस कट गया, तो यहां पे क्या बचा, यहां पे कॉस स्क्वायर ए बचा, कॉस स्क्वायर ए बचा। ठीक है, यहां पे कॉस स्क्वायर ए, अब तो कॉस स्क्वायर ए बचा गुणे, यहां पे क्या बचा बाबू, यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे क्या बचा, साइन स्क्वायर ए बचा, साइन स्क्वायर ए बचा, इतना आया। अगर हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा,
कॉस स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए, इतना आया, ठीक। कॉस स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए आया है। अगर मान लो कि ये साइन यानी कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए आया है, ठीक। यहाँ पे ये आया कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब आरएचएस को सॉल्व करके देखते हैं, आरएचएस को सॉल्व करके क्या आया है, ठीक। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं, को डुप्लीकेट करके उसके बाद से आरएचएस यहाँ पे लिखते हैं, आरएचएस, ठीक। अब लिखते हैं आरएचएस, क्या दिया बाबू, 1/10 ए, 10 ए प्लस कॉट ए, कॉट ए दिया हुआ है, ठीक। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी एक तो ऐसे ही रहेगा, यहां पे हो जाएगा साइन ए बट्टा कॉस ए, यहां पे हो जाएगा कॉस ए बट्टा साइन ए, कॉस ए बट्टा साइन ए। अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान देना, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम हो जाएगा कि नहीं, साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम हो जाएगा। और साइन से साइन में भाग देंगे तो कॉस से यहाँ पे अगर ये इसको देंगे ये हो जाएगा। तो अगर इसमें देखते हैं कि अगर मान लो कि साइन से साइन कटा, ये दोनों में अगर कॉस से कॉस कटा तो यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1, ठीक। इतना समझ आया आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बट्टा साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा है। अब देखो 1/साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, गुणे मान लो कि ये यहां से साइन कट गया, यहां से कॉस से कॉट कर तो साइन स्क्वायर ए, यहां से कॉस कटा तो कॉस स्क्वायर ए, यानी ये यहां पे हो गया तो ये साइन ए इंटू कॉस ए, अगर बट्टा में लिखेंगे तो ये 1 हो गया, तो यानी साइन ए इंटू कॉस ए आया है इधर, और इधर मेरा क्या आया था, साइन ए इंटू कॉस ए आया था, और इधर आया था साइन ए इंटू कॉस ए, यानी साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए आया है। क्या है भाई, कहाँ गलती है, कहीं ना कहीं तो गलती है बाबू, ध्यान देना। अच्छा अब एक चीज ध्यान दो ना, यहाँ से एक साइन से साइन कटा, फिर यहाँ से अगर एक साइन से साइन काटेंगे, यहाँ से एक साइन से ये वाला साइन कट जाएगा, यहाँ से एक साइन बचेगा, और यहाँ से एक कॉस से ये वाला कॉस कटेगा, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन बटा कॉस आ जाएगा, यानी आरएचएस बराबर एलएचएस यहाँ पे सिद्ध हुआ। कि इस वाले में देखेंगे तो साइन इंटू कॉस है, और इस वाले में देखेंगे तो बाबू क्या आया, साइन इंटू कॉस है, तो आरएचएस बराबर एलएचएस, इसको भी सिद्ध कर देंगे। तो क्या बोलोगे बाबू, आरएचएस बराबर एलएचएस, ठीक। ये वाला आपका ये भी सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, और कितने क्वेश्चन बचे हैं, तो और ये लास्ट क्वेश्चन बचा है। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सेम वैसे ही आपको तोड़ के इसके बनाना है, ठीक है। इसको आप तोड़ देना, ये वाला हो जाएगा, मान लो 1 + 10 स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर, और 1 + कॉट स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर। तो इस तरीके से तोड़ के भी इसको सिद्ध कर देना है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये आपको मैं होमवर्क देता हूं, और इसको अच्छे से करके इसका जो तो सिद्ध कर लेना, इसको सिद्ध करके अपने कॉपी में नोट कर लेना। बाकी सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अब ये वाला प्रश्नावली तो समाप्त हो गया, और आगे कौन सा चैप्टर में शुरुआत करूं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।